हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब मौज में होंगे। दिवाली निकल के गई है, मैं किसी को विश नहीं कर पाया बिकॉज हमारी थोड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमको आप सबको बताना ही बताना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पुराने वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये भाई वो, तो एक एक करके चलिए हम उनको देखते हैं और उसके थ्रू हम आपको बताते हैं कि आपको किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक बंदे का कमेंट आया है जिसने मुझसे बोला है कि उसको मेल में एक कोड का ऑर्डर भेज दिया गया है, तो वो क्या करें। पहली बात भाई, जो मेल में ऑर्डर भेजा गया होगा, जो स्टाम्प आते हैं मेल में, वो कभी भी स्कैन करके नहीं आते हैं और कलर तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते हैं। वो एक ई स्टाम्प नाम से होगा जो मैं आपको डाल दूँगा और जो आप देख सकते हैं कि ई स्टाम्प कैसे होती है। जो स्टाम्प ये लोग बेचते हैं वो केवल एक स्कैन कॉपी होती है, वो ओरिजिनल नहीं होती है। ये चीज़ क्लियर रखें पहले तो आप। और देखते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि उनके साथ भी सेम टू सेम यही हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें होता क्या है। मैं एक कमेंट में अटक गया था। आपको लालच दिया जाता है कि आपको इतना काम करना है, इतना काम करने के बाद आपको इतना रुपया मिलेगा, और वो अमाउंट जो होता है वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा ये लगता है कि हाँ, इससे ज़्यादा ईजी वे अर्निंग मनी कोई नहीं है। और आप बिल्कुल ही उसके लिए भाई साहब इतने प्रिसाइज हो जाते हैं कि आपको बस अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। मुझे वही काम करना और कैसे भी करके वो करना है। तो उन लोगों की दो शर्तें होती हैं, सीधी सी बात। या तो एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। इन दोनों में से ही हर कोई जानता है 500 पेज मात्र 6 दिन में कोई कर नहीं सकता है। एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी आप कर लें, आप प्रोफेशनल टाइपर है नहीं है जो आपकी एक्यूरेसी एकदम वीआईपी होगी। तो इसी चीज़ के बेस पे वो एक आपसे कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, जो कि झूठा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें आपके डिटेल साइन होते हैं और जो है एक आपको फॉर्म पे अपना आधार वगैरह देते हैं, फ़ोटो वगैरह देते हैं। उससे जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। उसके बाद जब आप कहीं ना कहीं आपका ऐसा पॉइंट देखा जाता है जिसमें आप मतलब फेल हो जाते हैं, या तो वो एक्यूरेसी होगी या फिर वो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो एग्जॉस्ट हो गया होगा। देन आपको वो ब्लैकमेल करते हैं कि आपने हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने के बाद आपके ऊपर हमने लीगल केस किया है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें होती हैं। एक फ़र्जी नोटिस भेजा जाता है, उस नोटिस में होता है सीधे मतलब एक कोड होगा। ये लोग ऐसे टाइप के लोग देखते हैं, जैसे मानिए आप अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो ये बेंगलुरु कोर्ट से आएगा आपके पास नोटिस, मतलब बहुत लंबा डिस्टेंस, जहाँ जाने में ही आपके 4-5 हज़ार का खर्चा हो जाए, प्लस वहाँ से कॉल आती हैं। आपको ये लगता है कि कौन कोर्ट कचहरी का खर्चा झेले, इससे अच्छा पैसे ले दे के छुटकारा करो। कंपनी भी यही करती है कि या तो उनकी पेनल्टी फ़ीस दे दी जाए, अदरवाइज़ कोर्ट का जो नोटिस है उसमें एक फ़ीस बोली जाएगी 70 से 80 हज़ार रुपये आपको निपटारा करने के लिए। आदमी दिमाग वहीं पे उसका आउट हो जाता है। वो कहता है कहाँ 70,000 की चीज़ 5,000 में निपटारा हो रहा है, 5,000 में निपटारा कर लेते हैं। बस यहीं पे क्लाइंट कट जाता है, यहीं पे मुर्गा बट जाता है, और क्या होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ आगे क्या होता है। जैसे कुछ लोग कैसे फंस जाते हैं और कुछ लोगों के कमेंट आए हैं जो कि बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि हम लोगों को जाननी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ये आदमी बहुत ज़्यादा इस स्कैम में फंस जाता है और उसके बाद खेल खत्म, मुर्गा कट गया। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे एक मेरे पास आया है जिन्होंने मतलब ये बोला है कि मैंने उनको अपना आधार कार्ड दिया है, तो क्या ये मेरे आधार के साथ कोई इशू कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहली चीज़, अगर आपके आधार से कोई छेड़खानी करेगा तो UIDAI नाम से एक साइट है, उसकी तरफ से आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, वो भी एक OTP आएगा आपके आधार में एंटर करने के लिए, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो। अगर वो OTP आया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो OTP आपको, अगर अपने यूज़ में है उसको OTP मतलब आपके यूज़ के लिए वो OTP आया है तो आप उसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके संज्ञान में वो OTP नहीं है तो प्लीज़ किसी को ना दें। उस OTP के थ्रू छेड़खान हो सकती है आपके आधार कार्ड में, अदरवाइज़ आपके आधार कार्ड एकदम सेफ़ है। हाँ, ये लोग इतना कर सकते हैं कि ये आधार कार्ड से, आपके ही आधार कार्ड से किसी अदर कंपनी से, लोन कंपनी जो होती है उस लोन कंपनी से लोन ले सकते हैं आपके नाम पे और आपको लोन के स्कैम में फंसा सकते हैं बस, क्योंकि वो आपको ही पे करना पड़ेगा। आपके आधार और आपके पैन पे गया होगा इसलिए आधार का ये सीन। देन अभी एक मेरे भाई का कमेंट आया था कि ये लोग जो है मेरे पास मेल करके इस तरीके से नोटिस भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, अदरवाइज़ अपनी कंपनी के ऑनर से बात करिए। देखो भाई, सीधी बात,
वो सब कुछ फर्जी है। यदि किसी लॉयर का, सबसे पहले तो आपके पास कॉल आएगा कि मैं इस कोर्ट से ये लॉयर बोल रहा हूँ, आपका इस तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक केस डला हुआ है कोर्ट में, आपको आना पड़ेगा, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आप उससे बोलिए ठीक है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप भेजिए प्लीज़, बात करना। दोबारा अगर कोई अड़काने के लिए कॉल आए, सीधी बात भाई, चाचा ऐसा ही है, ताऊ ऐसा ही है, फाड़ में जा, सीधे बोलो, डरने का कुछ नहीं, ये सब फर्जीवाड़ा होता है। अगर आप डर गए तो आप कट गए, सिंपल। और देखो मैं आपको एक आध देख के बताता हूँ। अब जैसे मेरे एक भाई हैं, उनका कमेंट था कि इनके साथ 1 साल पहले हुआ था और ये लोग डर गए थे, उन्होंने पैसे भी दिए थे, वो उनको मालूम पड़ा था कि ये सब फेक है। उसके बाद फिर उनके पास दोबारा कॉल आई कि केस आपका रीओपन हुआ है, 18,000 दे के कॉल कैंसिल करिए वरना फिर आपको दोबारा कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, मुर्गों की लिस्ट रहती है कि ये मुर्गा एक बार कट चुका है तो उसको दोबारा भी काट सकते हैं। संभल के रहिएगा, सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। मोस्ट ऑफ द लोगों ने बस यही पूछा है कि मैंने आधार कार्ड सबमिट किया है, आधार कार्ड का क्या सीन है सर, आधार कार्ड से क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है, आधार कार्ड से बस 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके आधार कार्ड पर लोन लिया जा सकता है या फिर आपके आधार कार्ड से सिम ली जा सकती है। और आधार कार्ड में छेड़खानी करवाने के लिए बस एक ही चीज़ है, जो है OTP आएगा अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो। अदरवाइज़ आधार को ओपन करने के लिए हर टाइम आपका या तो फिंगरप्रिंट लगता है या फिर रेटिना स्कैन लगता है। देन सेकंड जो सबसे ज़्यादा कमेंट आया वो है सिग्नेचर। भाई आप एक चीज़ समझिए, आप मोबाइल में एक बॉक्स में केवल अपनी उंगलियों से, लाइक अपने मोबाइल के टच पे आप साइन कर रहे हैं, वो साइन वैलिड नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़, आप पेपर पे साइन करके अगर आप फ़ोटो खींच के उसके दे रहे हैं, वो साइन भी वैलिड नहीं होते हैं। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन अपने लगा रहे हैं तो साइन आपको स्टाम्प पे करना पड़ेगा, वहीं जाकर करना पड़ेगा, और वो भी नोटरी होगी आपके वकील के सामने। उससे पहले उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, ना उसकी कोई वैल्यू होती है। इस चीज़ को समझो, डिजिटल साइन इज़ नॉट वैलिड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। वो अलग होता है, एक जो ई स्टाम्प होता है वो अलग होता है, वो आपके आधार से ऑथेंटिकेट होता है, वो भी आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में ही होता है। आप घर बैठे कोई भी साइन करके वैलिडिटी नहीं करवा सकते। वो बैंक का वेरिफिकेशन अलग होता है, वो चेक वेरिफिकेशन होता है, वो भी बैंक के सर्वर का होता है। अगर आपको कोई से भी साइन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए करने हैं तो आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में। घर में नहीं होता कुछ भी। ये मुर्गा काटने की स्कीम है। मुर्गा मत बनो, समझदार बनो, जागो रात जागो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। अब कुछ लोगों ने बोला है कि मेरे पास भी कॉल आई थी इसी तरीके से, मैं डरा नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं। अब जैसे एक ये हमारे तरुण शर्मा जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है। उन्होंने इंस्पेक्टर बन के बात कर दी थी, उसके बाद दोबारा उनके पास कॉल ही नहीं आया। ये सब फ्रॉड है, साफ दिखता है ये सब फ्रॉड है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है, कमेंट्स तो मोस्टली यही है, आधार कार्ड था, सिग्नेचर था, 2 चीज़ें मेन थी, और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे वो चीज़ें थी। उसके अलावा और कुछ ऐसा खास नहीं है। अब वीडियो के मेन पार्ट पे हम लोग आते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वीडियो का मेन पार्ट है, अगर आप इस स्कैम में फंस गए हैं तो आप क्या करें। सबसे पहले तो आप यदि किसी भी कंपनी में जा रहे हैं या फिर किसी भी कंपनी में डाटा एंट्री के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले नेट पे उस कंपनी के बारे में जानिए, समझिए, सर्च करिए। अक्सर ऐसी जो कंपनियां होती हैं उनके डोमेन ज़्यादा दिन पुराने नहीं होते हैं, मुश्किल से 1 या 2 महीने पुराने होते हैं। और फिर वो डोमेन अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो डायरेक्ट अगर आप वेबसाइट डालेंगे तभी आएंगे, गूगल पे आपको सर्च करने पे नहीं आएंगे। पहली चीज़, अगर बाई चांस आ भी जाता है तो वो अलग से ही दिख जाता है कि दिस इज़ अ फेक डोमेन। देन दूसरी चीज़, अगर आपके संग हो चुका है, आप उसमें एंटर हो चुके हैं, तो आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, मानिए आपने डाटा एंट्री कर दी है, उसके बाद जब आपके पास इस तरीके की कॉल आती है और आपसे पैसे की बात करे कोई कि आपने कॉन्टैक्ट ब्रीच किया है हमारी कंपनी का, देन आपको सीधी बात कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। शुद्ध भाषा की बात, हम
यूपी वाले हैं, उत्तर प्रदेश की भाषा में बोल रहे हैं भाई, शुद्ध भाषा में। गालियाँ दो गालियाँ, डरने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे आधार का कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पैन का कोई कुछ नहीं कर सकता। डरना मत, सीधी बात भाई, गालियाँ दो गालियाँ उनको, तुझको पैसे चाहिए हमारे थाने में आ जा और ले जा। और फिर उत्तर प्रदेश में तो अच्छे अच्छे विधायकों से कांटेक्ट होते हैं लोगों को, कोई ना कोई बच ही जाएगा यार, इसमें क्या दिक्कत है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर फिर भी वो आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, गूगल पे जाइए, सर्च करिए साइबर क्राइम, एक वेबसाइट है जिसमें प्रॉपर ये फ्रॉड्स के काम होते हैं। आप उसमें जाइए, अपनी शिकायत रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपको एक इंस्पेक्टर या फिर किसी कांस्टेबल का साइबर क्राइम के ही का कॉल आएगा, एक कैंडिडेट का कॉल आएगा आपके पास। देन आप उनसे बातचीत करिए, वो आपको पूरे रास्ते बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। साइबर क्राइम पे सबसे पहली चीज़ तो आपको इन चीज़ों में फंसना नहीं है, क्योंकि ये सब फ्रॉड होते हैं। सबसे पहले नेट पे हिस्ट्री चेक करिए। अगर बाई चांसली कोई ऐसा भाई बंधु है जो फंस गया, तो वो साइबर क्राइम पे इसकी शिकायत कर सकता है। वैसे मेरे ख्याल से शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग बहुत बड़े फट्टू होते हैं भाई। इंस्पेक्टर का नाम ले दोगे ना, हो जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो डाटा एंट्री फ्रॉड में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सीधी बात है। बस हमको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और 3 चीज़ें ही ऐसी होती हैं जिनसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। जिसका ध्यान रखना होता है वो ये है कि पहले आप वेबसाइट चेक करें। आप अगर फंस गए हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना, आपके पास कोई भी नोटिस आया है, नोटिस को पहले चेक करिए। मैं नोटिस दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, किस तरीके के नोटिस आ सकते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं और जो फेक होते हैं। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, ठीक। जिस पे ई स्टैम्प है वो ओरिजिनल है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलता है। ये जो आती है ये फेक है। सेकेंड, नोटिस के बाद आपके पास कॉल आती है, सबसे पहले तो लॉयर चेक कीजिए। लॉयर को घुमाइए, यदि आपका कोई रिलेटिव पुलिस में है तो उससे बात करिए, उसको फ़ोन पकड़ाइए, ख़त्म, केस वहीं ख़त्म। लॉयर फर्जी होता है। तीसरी चीज़, कंपनी वाले आप पे यदि कोई दबाव करें तो आप उस नंबर को ब्लॉक करिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, यही 3 चीज़ें देखने की होती हैं, यही 3 आदमी को डर भी होते हैं। आधार कार्ड का डर, पैन कार्ड का डर और केस का डर। केस कोई होता नहीं है भाई, सीधी बात है, क्योंकि कोर्ट में केस जाने के लिए कोर्ट से कॉल आती है, ना कि कोई एडवोकेट कॉल करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके आधार कार्ड का जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं बिगड़ सकता है, ना ही आपके पैन कार्ड का। और जो डिजिटल साइन होते हैं वो वैलिड नहीं होते, कुछ नहीं वैलिड नहीं होते बिल्कुल भी, जब तक आप रजिस्टर ऑफिस के सामने जाकर साइन नहीं करेंगे। तो प्लीज़ भाई मत करना, और ना ही डरना, कुछ नहीं होता, ये सब फर्जीवाड़ा है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। बस यार, बस हो गया आज का, बस और नहीं झेल सकता हूँ मैं। एक लिमिट होती है इंसान की, एक पॉइंट होता है यार। मच। और जिसको भी कोई समस्या हो, अभी भी लग रहा है कि कोई चीज़ मैंने कवर नहीं कर पाई है डाटा एंट्री फ्रॉड में, या फिर किसी के साथ हो रहा है, कोई जानकारी लेना चाहता है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, इस पर आओ, मुझसे पूछो जो पूछना है, खुल के पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबका जवाब दूंगा। और अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो मुझे कमेंट करके बताना। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।